अरे नड्डा को कहीं अपना पहले चड्डा संभालेगा, नड्डा कहीं अपना चड्डा संभालेगा। तो ये किस तरह की सरकार है जो इतनी डर गई है, वो सिर्फ गोदी मीडिया की बातों को ही सुनना चाहती है। वो जरा भी उनके खिलाफ अगर कोई प्रश्न करता है तो उसकी आवाज़ को ज़रा भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये सिटीजन फोरम की ओर से पत्रकारों को, मीडिया को फ्री रखो, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो, और साथ में जो गोदी मीडिया हैं जो उनकी चमचाई कर रहे हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप कम से कम पत्रकारिता का जो स्तर है उसको बरकरार रखो। पत्रकारिता निष्पक्ष होना चाहिए। न्यूज़ क्लिक जो निष्पक्ष पत्रकारिता करती है उसके 2 पत्रकारों को आप देख रहे हैं, उनका नाम हमारे पास लिखा हुआ है। वो सही पत्रकारिता के लिए, चूँकि वो सही चीज़ को देते हैं। नरेंद्र मोदी की आलोचना होती है, जो सरकार काम करती है जनता के विरोध में, उसकी आलोचना होती है, और आलोचना इस नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है। देखिए, अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद है, और पटना जंक्शन से कुछ ही दूरी पर ये पार्क है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि खड़ा इसलिए है कि दिल्ली में जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर को फ्री द प्रेस यानी कि स्वतंत्रता को लेकर के ये लोग आवाज उठा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं क्यों ये लोग खड़ा है, क्यों यहाँ खड़ा है। यहाँ खड़ा है जो न्यूज़ क्लिक जो निष्पक्ष पत्रकारिता करती है उसके 2 पत्रकारों को आप देख रहे हैं, उनका नाम हमारे पास लिखा हुआ है। वो सही पत्रकारिता के लिए, चूँकि वो सही चीज़ को देते हैं। नरेंद्र मोदी की आलोचना होती है, जो सरकार काम करती है जनता के विरोध में, उसकी आलोचना होती है, और आलोचना इस नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो चुन कर हमला करते हैं अपने विरोधियों पर, चाहे वो सही बोलने वाले पत्रकार हों, सही बोलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों। उनको किसी को अर्बन नक्सल कहकर, किसी को और कुछ कहकर वो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं। उसी के खिलाफ आज ये सिटीजन फोरम की ओर से पत्रकारों को, मीडिया को फ्री रखो, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो, और साथ में जो गोदी मीडिया हैं जो उनकी चमचाई कर रहे हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप कम से कम पत्रकारिता का जो स्तर है उसको बरकरार रखो। पत्रकारिता निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। मैम, आप क्यों सड़क पर आए? जी, आपको पता ही होगा 3 अक्टूबर को इस देश के बहुत प्रमुख पत्रकार और न्यूज़ क्लिक जो एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया है उसको सील कर दिया गया। उसके बहुत से पत्रकारों को उनके घर पे रेड पड़ा, पुलिस आई। उन्मिलेश जैसे पत्रकार, उन पे तो आरोप है ना कि पैसा लिया चीन से। जी, ये आरोप तो साबित नहीं हुआ है ना, अभी साबित नहीं हुआ है। और विदेश से पैसा लेने का अधिकार तो 26% तक है, कोई भी संस्थान ले सकती है, और ये तो 9% तक ही इन्होंने पैसा लिया है। और ये बिना आरोप के, आरोप तो अभी साबित ही नहीं हुआ है। और जो उनको ले गए थाने में, उनसे जो प्रश्न पूछा गया तो चीन से संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया। उन्होंने पूछा कि आपने किसान आंदोलन को क्यों कवर किया, आपने एनआरसी वाले आंदोलन को क्यों कवर किया। तो ये किस तरह की सरकार है जो इतनी डर गई है, वो सिर्फ गोदी मीडिया की बातों को ही सुनना चाहती है। वो ज़रा भी उनके खिलाफ अगर कोई प्रश्न करता है तो उसकी आवाज़ को ज़रा भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये तो इमरजेंसी है ना, लोकतंत्र है हमारा देश। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, बताने का अधिकार है। तो असहमति से ये मोदी सरकार इतनी डरती क्यों है? क्या डर है? उन्होंने कुछ गलत किया है या कर रहे हैं? लगातार धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। तो इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ करना चाहती है, ताकि कुछ एक कियोस्क क्रिएट हो और जनता इन मुद्दों में उलझ जाए। मूल मुद्दा जो है नौकरी का मुद्दा है। हमको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं, आप जैसे युवा बेरोजगार हैं, तो उनको नौकरी देनी होगी ना, तो वो तो मांग कर रहे हैं, तो सरकार का दे नहीं पा रही है। तो ये इन्हीं चीज़ों में उलझा रही है वो। क्यों आप मोदी जी से नाराज है? 33% आरक्षण लागू कर दिया महिलाओं के लिए। मुझे 33% की नहीं है, समझे। दिन दहाड़े जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा तक चले गई है। क्यों गई? हमारे बच्चे, हमारे वे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, छट जा रहे हैं। क्यों? मेरिट है, सब चीज़ है, लेकिन आजकल है पैसे का दुनिया। पैसा दीजिए तो तमाशा देखिए। प्रशासन भी वही है। दिन दहाड़े बेटे को भेजिए पढ़ने के लिए, तो प्रशासन कहेगा कि हम चलो मेरे साथ। आप लोगों को इस सड़क पर आने से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। जब जागरूक हो जाएंगे जनता
आप जो लेकर के ये घूम रहे हैं, इससे क्या होगा? हाँ? इससे यही होगा, देश विदेश फ्लश होगा। मैं जागरूक कर रही हूँ महिला को, बच्चे को कि आगे बढ़ो, कदम से कदम मिला कर चलो। 33% जो आरक्षण है उससे लाभ नहीं है आपको? नहीं, कुछ नहीं लाभ है। सदन में आप नहीं जाइएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाइए? हम मजदूर के बेटी हूँ और मजदूर बन के रहूंगी। सदन में जाकर लूटेंगे। पहले कैसा है पॉलिटिक्स, श्री बाबू के समय में ये सब पॉलिटिक्स था। आज के पॉलिटिक्स क्या, सब कोई अपना अपना रोटी सेकता है। ये रोटी सेकने वाला पॉलिटिक्स मुझे नहीं पसंद। महंगाई 1200 रुपया गैस हो गया, 1250, 100 घटा। कहाँ से हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि हम रखेंगे? सही बात है ना? बच्चे को 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे को कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जो दो रोटी कमाता, झोपड़ी लगाइए तो नोच कर बिक देते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या कुछ मांग करते हैं? और अरे मांग यही है। हाँ। अरे पहले तो वो शर्म करे, उसके बाद माफी मांगे। उनको शर्म है नहीं, उनको तो डूब मरना चाहिए कि 9 साल से जो उन्हें वादा किया 2 को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे गंगा मैया ने बुलाया, 15 लाख रुपए देंगे, उस पे पहले बात करें, उसके बाद दूसरी बात करें। वो लोगों को क्या परेशानी है? आप सिख हैं, लेकिन क्या दिक्कत है मोदी की? सिख है। अरे वो सिख है जो वहाँ पे सरहद, जो हम लोग मान की 700 शहीद हुए, 700 सिख, उनके संवेदना दुख प्रकट नहीं किया। जब हम लोग, हमारे नेता राहुल गांधी गुरुद्वारा दरबार साहब में मत्था टेकने जाते हैं तो उनको नौटंकी कहते हैं। आप किसी गुफा में बैठ के लीन होते हैं तो उन पर कारपेट बिछा के, जूता पहन के उनको फोटो करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने वहाँ दरबार साहब में पूरे देश अमन चैन के लिए प्रार्थना की, वहाँ सेवा की। उनको वो नौटंकी का काम करते। नौटंकी तो आप कर रहे हैं 9 साल से, देश को तो गुमराह आप कर रहे हैं, हिंदुओं को आपने गुमराह किया, ठगा तो आपने 9 साल। अरे नड्डा को कहीं अपना पहले चड्डा संभालेगा, नड्डा कहीं अपना चड्डा संभालेगा। 40 सीट लाने की बात कर रहे हैं। अरे 40 क्या, अभी 0 पे आउट हो गई। 40 से बिहार विधान लोकसभा 400 सीट भी है। इंडिया गठबंधन 38 सीट ला रहा है। सुन लीजिए और लिख लीजिए मेरे माध्यम से, आप 3800 सीट। इंडिया गठबंधन से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है? देखिए वो तो हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक, जो देश के हित में रहेगा, जो सबके हित में रहेगा, वही रहेगा। अब यही है, उनको बता देना है, चक दे फट्टे होगा, चक दे फट्टे। उनको आने वाला समय में 2024 में उनके एक फट्टे से मारा जाएगा। जो देश को उन्होंने वादे, झूठे वादे किए, जो देश को कहा अच्छे दिन आएंगे, गंगा मैया ने मुझे बुलाया, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी फट्टे से देश की जनता मारेगी अपने वोट के अधिकार से। अब हिंदू राष्ट्र मांगने से पहले बिहार को जो है हिंदू राज्य घोषित करने की मांग हो गई। अरे वो उसका बस लेना, तो मैं क्या कहूँ, वो अपनी पत्नी का नाम भी दूसरा रख दे। वो ऐसा बंदा है, इसलिए उसकी तो बात ही अलग है। वो कहता क्या है और कुछ करते क्या है। अब जो है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन का जो आने वाला है, मैं आपके माध्यम पूरे देश की जनता कहूँगा, इस बार मोदी जी के झांसे में नहीं है। अगर इस बात आप गए तो वो हम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार खत्म हो गया है, महिलाएं परेशान हैं। जो 400 पे सिलेंडर होता था आज 1000 रुपया है। देखिए राजस्थान सरकार में जो कहा कांग्रेस ने वो करके दिखाया, कर्नाटका में देखिए जो कहा वो करके दिखाया। ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली झूठे वादे किए, खाली खोखले वादे किए। यहाँ देख लीजिए जितने भी हैं लोग यहाँ पे जो है पत्रकारिता को स्वतंत्र बताने के लिए जो है सड़क पर उतर आए हैं। और जो मोदी जी जिस तरह से इन लोगों के आरोप है कि मोदी जो है उन लोगों के ऊपर जो है कड़ी एक्शन ले ली है, ये सब करना बंद करे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखें द बिहार प्रोजेक्ट में विशाल चंद्रवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।